नमस्कार, जागृति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एवरेज पढ़ा रहे हैं और आज एवरेज का पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट पढ़ा दिया गया है, आज पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 51 है। 7वीं संख्या बताओ। संख्या बताओ, ठीक है। आइए जी, अब करते हैं इसको, ध्यान देना। मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ आपको किसका। पहले बेसिक तरीका क्या होता है इस ऐसे प्रश्नों करने का, फिर उसका शॉर्टकट और फिर उसका मिनी शॉर्टकट, ठीक है। तो ध्यान देना भाई। एक बात बताओ कि संख्याएं कितनी है हमारे पास? 13। टोटल संख्याएं 13 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 54। तो ये मानो कि ये 7 संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है? 54। और अंतिम 7 संख्याएं, तो अंतिम 7 संख्याएं ये लिख दी हमने, और इनका औसत कितना दे रखा है? 51। और अपने को संख्या बतानी है, कौन सी बतानी है? 7वीं बतानी है भाई। तो ये 7 ये संख्या कितनी होगी? 14। और रियल में है कितनी? 13 ही है संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्याएं 13 यहाँ पर 14 हो गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्या वो कितनी बार गिनी गई? 2 बार गिनी गई। तो कौन सी संख्या 2 बार गिनी गई? 7वीं संख्या यहाँ पे, ठीक है। ये जब प्रथम 7 को लिया तब 7वीं गिनी गई, और अंतिम 7 को लिया तब भी ये यहाँ पर ये गिनी गई। क्लियर हो पाई इतनी सी बात? तो 7वीं संख्या कितनी बार गिनी जा रही है? यहाँ पे 2 बार गिनी जा रही है। बात क्लियर है इतनी सी बात सबको? तो यही अपने को बतानी है कि 7वीं संख्या कौन सी है। तो आइए करते हैं प्रश्न को। अब बताओ कि 13 संख्या का औसत वो कितना है? 52 है। तो इनका योग कितना आएगा? तो 13 किससे गुणा कर दें? 52 से। तो 13 दूनी 26, 2 13 5 65 और 2 67। डन है इतनी सी बात? प्रथम 7 संख्या, तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना था भाई यहाँ पे? तो प्रथम 7 संख्याओं को औसत दे रखा है 54, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा ये? 378। और अंतिम 7 संख्याओं का कितना दे रखा है अपने पास? 51। तो इनका योग निकालें तो कितना बनेगा ये? 357। बात क्लियर हो पाई इतनी सी बात? अब मेरे को बात बताओ कि यदि मैं 14 संख्याओं का योग जोड़ दूं तो संख्याएं कितनी हो गई? ये 14। और इनका योग कितना आएगा? 5, 3 और 7। 700 कितना आएगा? 35। क्लियर है इतनी सी बात सबको? कितना योग आएगा इनका? 735। तो कितना आएगा? 735 से आएगा। 8 और 7 15, 5 7 और 5 12 और 1 13, 3 6 1 7, 735 से आएगा। गलती होगी तो पता चल जाएगी, यहाँ गलती हुई, मैं बता दूंगा यहाँ गलती हुई। अब आप मेरे को बताओ, योग 735 आया और आना कितना चाहिए? 676 से ज़्यादा नहीं आ सकता। इसका मतलब वो जो एक्सिस आया है वो किसकी वजह से आया है? 7वीं संख्या की वजह से आया है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? 735 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 676 माइनस करना पड़ेगा, तभी उत्तर आएगा। तो माइनस करें तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे? 9। और यहाँ पे माइनस करें कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 5। तो 7वीं संख्या कितनी थी? 59। क्लियर इतनी सी बात सबको समझ में आई? तो 7वीं संख्या कितनी थी इसकी? 59 थी। अब देखो इस प्रश्न में टाइम कहाँ लग रहा है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, मल्टीप्लाई भी क्या हो रही है? बड़ी मल्टीप्लाई हो रही है। डन इतनी सी बात? तब इस प्रश्न में टाइम लग रहा है। दोबारा बता देता हूँ एक बार। 13 संख्याओं का योग औसत 52, योग कितना आएगा? 676। 7 संख्याओं का योग कितना? 54, औसत 54। तो योग कितना आएगा? 378। और 7 संख्याओं का औसत कितना? 51, योग कितना आएगा? 357। तो इन संख्याओं को योग आया वो 735 आया, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं आ सकता? 676 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो ज़्यादा किसकी वजह से आया कि 7वीं संख्या कितनी बार गिनी गई? 2 बार गिनी गई। और गिनी कितनी बार जानी चाहिए? 1 बार, ठीक है। तो 735 में 676 माइनस कर दे तो वो 7वीं संख्या कितनी थी हमारे पास यहाँ पे? 59 थी। बात क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 59। डन है सबको इतनी सी बात? आ जाओ जी, इसका तरीका नंबर 2 पढ़ते हैं कि दूसरा तरीका में इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो मिटा रहा हूँ मैं पहला। तो
आप मेरे को बताओ कि रियल में औसत 52 था, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। डन, इतनी सी बात। रियल में औसत कितना था? 52 था। 52 से 54 हुआ तो औसत कितना बढ़ा है यहाँ पे? 2 बढ़ा। और संख्याएं कितनी है? 7। तो इनका जो सम आएगा, जोड़ आएगा, वो कितना आएगा यहाँ पे? 14 आएगा। और 14 किसका आएगा? प्लस का। बात क्लियर है? पीछे भी समझाता हुआ मैं ऐसी बात। 52 से औसत 52 था, 51 होगा तो कितना माइनस हुआ यहाँ पे? 1। और संख्याएं कितनी है यहाँ पे? 7 है। तो 7 की 1 से गुणा करो तो माइनस का कितना आएगा? 7। भाई ये प्लस का 14 और माइनस का 7, प्लस का कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो मतलब जो 7वीं संख्या होगी वो एवरेज से, रियल एवरेज से कितनी ज़्यादा होगी? 7 ज़्यादा होगी। तो 52 में कितना ऐड कर दें हम यहाँ पे? 7 ऐड कर दें तो कितना आंसर आएगा? वही 59। क्लियर हो पाया सबको इतना सा? कोई दिक्कत है बताइएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि रियल एवरेज दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है? 52। और 52 से कितना हुआ? 54। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा एवरेज। और संख्याएं कितनी है? 7। तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई, सम कितना आएगा? 14। और यहाँ पे 51 हो गया, रियल से 51, 52 से 51, तो कितना कम हुआ? 1 कम। तो माइनस का लिखेंगे। ज़्यादा हुआ तो किसका लिखेंगे? प्लस का। संख्याएं 7 की -1 से गुणा, माइनस का 7। तो इनका जो टोटल आया वो कितना है? 7 आया। तो एवरेज होना चाहिए, 7वीं संख्या होनी चाहिए, वो एवरेज से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? रियल एवरेज से 7 ज़्यादा होनी चाहिए। तो रियल एवरेज 52 था और प्लस का 7, तो जोड़ दिया कितना आएगा? 59। और यदि हमारे पास यहाँ माइनस का 7 आता, प्लस की 7 की जगह माइनस का 7 आता, तो रियल होता, वो 7वीं संख्या आती है वो रियल एवरेज से कितनी कम आती? 7 कम आती, तो माइनस कर देते। डन है सबको इतनी सी बात? आइए एक बात और बताता हूँ आपको, तीसरा मेथड बताता हूँ इसका। अब आप एक बात बताओ कि भाई ये तो प्लस का 2 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा? इसका जो आएगा माइनस का 1 ही तो आएगा। प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है? प्लस का 1 आएगा, सॉरी। प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना आएगा? प्लस का 1। और संख्याएं 7 और 7 दोनों कॉमन है, ये संख्याएं है नहीं कॉमन दोनों संख्याएं, ठीक है। तो 7 की यदि दोनों संख्याएं कॉमन है तो यहाँ पर सीधी 7 की 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये दोनों संख्या यहाँ पर क्या हो? सेम हो। 7 और 7 हो, 8 और 8 हो, 9 और 9, तभी कर सकते हैं ऐसा। तब नहीं कर सकते यदि यहाँ 7 होता तब 8 होता। तो पीछे वाले तरीके से कर सकते थे, लेकिन अब इस तरीके से नहीं कर सकते, सीधा कॉमन उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो अब 7 की 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? प्लस का 7 आएगा, ठीक है। तो रियल एवरेज से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 7 ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना उतर आएगा? 59 आएगा। बात डन हो पाई इतनी सी बात को? क्लियर है? अच्छा, मैं इसको बता भी देता हूँ ये कैसे होता है। जब होता है तो अब मेरे को बात बताओ, जो पीछे वाले प्रश्न में सीखा हमने वो यही तो सीखा कि 7 गुणा 2, तब हमारा उत्तर 14 आया था। और ये 7 गुणा -1, तो कितना उत्तर आया था? -7, यही तो आया था। यदि मैं दोनों चीज़ों को सोल्व करना चाहूँ तो ये कैसे लिखूँगा? 7 गुणा 2, और यहाँ पे लिखूँगा 7 गुणा और माइनस कितना लिखूँगा? 1। इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे? तो आप बताओ कि यहाँ पर तो 7 कॉमन है नहीं 7, तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पर? तो प्लस का 2 बचेगा और माइनस का कितना बचेगा? 1। करें तो कितना आएगा? प्लस का 7 ही तो आएगा। बात समझ गई? इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्या यहाँ पर क्या हो? सेम हो। यदि कॉमन, यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब कॉमन नहीं आ पाएगा, और कॉमन नहीं आ पाएगा तो इतना तुरंत नहीं कर सकते अपन इसको। बात नहीं हो पाई इतनी सी बात, ऐसा इसीलिए करते हैं। आ जाओ एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा। मैं बोलूँ आपसे 51 संख्याओं का औसत 60 है। 51 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। प्रथम 26 संख्याओं का औसत 62 है, तथा अंतिम 26 संख्याओं का औसत 59 है। 57 कर लो, चलो 57 है, ठीक है। 26वीं संख्या बताओ, संख्या बताओ। क्रेज इस बात को, वही 3 तरीकों से सिखा रहे होंगे आपको कि हाँ जी कैसे 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 कैसे। भाई मैं तो मानता हूँ कि यदि पेपर में नहीं आ रहा, इससे अच्छा बेसिक से ही कर दो, टाइम बचा हुआ है तो
3 में से एक तो ध्यान में रहेगा कम से कम। आ जाओ, संख्याएं कितनी है अपने पास 51 और एवरेज कितना उनका 60 है। दे रखा प्रश्न में बात। तो 51 की 60 से गुणा करें तो 50 6 की 300, तो ये हो जाएगा 306 और 1 0 आगे 3060। क्लियर है। प्रथम 26 संख्याएं, तो 26 संख्याओं को कितना दे रखा है 62। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसे, ठीक है। तो 26 दूनी कितने होते हैं 52, कितनी असर लगी 5, और 26 की यदि 6 से गुणा करें 20 की 120 156, और 156 में 5 जोड़ें 156 और 5 कितने होते हैं 161। बात क्लियर, इतनी सी बात। अंतिम 26 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है जी प्रश्न में 57 दे रखा है, ठीक है। तो इनकी यदि मल्टीप्लाई करें अपन तो कितना आएगा जी यहाँ पे 26 7 तो 20 7 140, 6 7 42, 162, 162 नहीं 182, ऐसे कितनी लगेंगी 18, और 26 5 तो इसका आ जाएगा 1482। क्लियर, इतनी सी बात। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 4 9 0 और 3, 3000 कितना आएगा 94। तो भाई आना कितना चाहिए 3060 से ऊपर नहीं आ सकता, और आ कितना गया 3094 आ गया। तो क्या करेंगे 3094 में से कितना माइनस कर देंगे 3060 माइनस कर देंगे। 4 3 0, तो कितना आना चाहिए अपने पास 26वीं संख्या है वो कितनी आएगी यहाँ पे 34, 34 आंसर होगा इसका। बात डन है, इतनी सी बात। स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो इसका। क्लियर है सबका। आ जाओ जी तरीके नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 इसका क्या होगा। आप मेरे को बताओ जी, संख्याएं 60 थी 62 हो गई, एवरेज कितना बढ़ा 2, 26 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 52। एवरेज 60 था कितना हो गया 57 हो गया, तो माइनस का कितना आएगा 3। 26 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होती है जी 78, और 78 किसका आएगा माइनस का आएगा। क्लियर है। तो माइनस का 78 और प्लस का 52, तो माइनस का कितना बचेगा 6 और 26 बचेगा नहीं बचेगा। बात क्लियर, इतनी सी बात। तो एवरेज कितना था 60 था, और 60 से तो 26वीं संख्या वो कितनी कम होनी चाहिए 26 कम होनी चाहिए। तो 60 में 26 माइनस कर दें तो एवरेज कितना आएगा इसका ना 26वीं संख्या कितनी आएगी 32 आएगी। बात सॉरी 32 आएगा 34 34। बात क्लियर है, इतनी सी बात सबको। आइए अब दूसरा बता देता हूँ कि हाँ इतनी भी नहीं करें कि मानता हूँ कि आपको 26 का पढ़ा कम आता हो, तो प्लस का 2 और माइनस का 3, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 1। 26 कॉमन है यहाँ पे, तो 26 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई कितनी होती है -26, तो सीधा 60 में से -26 कर दो, आंसर कितना रहा होगा 34। ठीक है। पेपर में आपको लास्ट एंड फाइनल वाला तरीका यूटिलाइज करना है, यदि आपको ये तरीका ध्यान में रहे तो। यदि आपको ये तरीका ध्यान में है तो आप इस प्रश्न को तुरंत कर सकते हो। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, भाई लिख के तो आएगा पेपर में। 51 संख्या उससे कितना 60 दे रखा है, 60 से 62 हुआ कितना ज़्यादा हुआ 2, 57 हुआ औसत कितना कम हुआ 3, 2 और 3 में डिफरेंस कितने का 1 का, और 1 किसका माइनस का, तो माइनस का 1 और संख्याएं कितनी है 26 ही, तो माइनस का 26। आपको पेपर में ये लिखना है 60 में 26 घटा दो 34, बस इससे ज़्यादा पेपर में नहीं करना, क्योंकि ये तो सारी बात तो लिख रखी है पेपर में। डन, इतनी सी बात सबको। अब एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर ये संख्याएं सेम नहीं हो, भाई यहाँ पर 26 आए तो यहाँ पे 26 नहीं आए, समझ गए इतनी सी बात को। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पेपर में आ सकता है। ठीक है, हाँ जी। और से बोलो 18 संख्याओं का औसत 41 है। डन, इतनी सी बात। आगे फिर बोलूं प्रथम 10 संख्याओं का औसत 39 है, तथा
अंतिम 9 संख्याओं का औसत, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 42 है। 10वीं संख्या बताओ, संख्या बताओ। डन, इतनी सी बात सबको, ठीक है। ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी, ये मिटा दो यहाँ से, ये ऐसे, क्लियर है? हाँ जी। आ जाओ, अब ध्यान देना पीछे वाले पर्सन में और इस पर्सन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर है ना 10 आई और यहाँ पर संख्या कितनी आई, 9 आई। तो इसमें कॉमन नहीं उठा सकते, जो लास्ट वाला तीसरे वाला तरीका है ना वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और सारा प्रश्न सेम है भाई, 10 और 9 संख्या कितनी होगी टोटल 19, और होनी कितनी चाहिए यहाँ पे 18। इसका मतलब कौन सी संख्या 2 बार गिनी गई, 10वीं या 9वीं? 10वीं संख्या 2 बार गिनी गई है। बात समझ गए मेरी बात को? तभी 10वीं संख्या पूछी यहाँ पे, ठीक है। यदि 11वीं संख्या गिनी जाती तो मैं 11वीं पूछता। क्लियर इतनी सी बात? तो आ जाओ जी करते हैं, पहले मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। संख्याएं कितनी थी भाई यहाँ पे 18, और औसत कितना 41। योग कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 और 18 738, 738। आगे बोला है प्रथम 10 संख्याएं और औसत कितना बताया 39, तो कितना आएगा 390। और अंतिम 9 संख्याएं, औसत कितना दे रखा है इनका 42, तो 300 नहीं, 420 में से 9 घटाओ, 318, 400 नहीं यार 378, ये सही है 378 आएगा। बात क्लियर इतनी सी बात सबको? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आ जाओ जी, अब इनको जोड़ दो, 8 9 और 7 कितने होते हैं 16, 3 3 6 और 1 7। अब योग किससे ज़्यादा नहीं आ सकता, 738 से ज़्यादा नहीं आ सकता, और योग कितना आ गया 767 आ गया। इसका मतलब 10वीं संख्या वो कितनी बार गिनी गई, 2 बार गिनी गई। तो क्या करेंगे अपन 768 उनमें से कितना माइनस कर देंगे, 738 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 30। क्लियर है इतनी सी बात सबको? को नहीं है, वही है जो पढ़ाई गई है पीछे, मिटा दिया जाए इन सबको, पढ़ाई से आगे आ जाओ। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। संख्याएं कितनी थी 18 और योग कितना था 41। कोई मल्टीप्लाई मत करो, प्रथम संख्याएं 10 और औसत कितना 39, अंतिम 9 संख्याएं और औसत कितना 42। भाई पर्सन एज इट इज लिखा और कुछ नहीं किया। आप बताओ 41 से 39 हुआ, कितना कम हुआ 2, 10 की 2 से गुणा माइनस का 20, और यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ 1, तो 9 की 1 से गुणा कितना आएगा प्लस का 9, तो माइनस का कितना बचेगा जी यहाँ पे 11। तो 41 था औसत, लेकिन 10वीं संख्या की वजह से वो कितना कम करना पड़ेगा निकालने के लिए, 11 कम करना पड़ेगा। तो 41 में से 11 घटाएं, कितना उतरा रहा होगा हमारे पास 30। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए? तीसरा मेथड नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 होता ना कॉमन आ जाता, अब कॉमन नहीं आ सकता। बात डन है? यदि यहाँ 9 होता तब कॉमन आ जाता, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं आ सकता। क्लियर इतनी सी बात सबको? पढ़ाई से आगे जब आ जाओ। हाँ जी, अब कुछ प्रश्न आएंगे। कई बार क्या होता है कि यदि किसी बंदे ने, ठीक है, एवरेज निकालते समय गलती कर दी, ठीक है, तो उस गलती को सही कैसे किया जाए? ठीक है भाई, 10 संख्याओं का जोड़ निकालने को बोला, उसने सही निकाल दिया औसत उसका, ठीक है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि भाई जो 41 था वो गलती से 14 पढ़ लिया, तब उसका सही औसत बताइए क्या आएगा? इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो गलती एक प्रकार से बंदा एक कैलकुलेशन में भी गलती कर सकता है, और 2 में भी कर सकता है, और 3 में भी कर सकता है बंदा कैलकुलेशन में गलती, ठीक है। तो उसके मैं आपको ऐसे 2 3 तरीके बता रहा हूँ प्रश्न सोल्व करने के, तो आप ध्यान देखते हो चलना कि कैसे कैसे सोल्व। हाँ तो एक प्रश्न लिखता हूँ मैं। आपसे बोलूँ 50 संख्याओं का औसत 48 है। बाद में
यह पाया गया कि 14 को गलती से 41 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात करो। डन, इतनी सी बात है सबको। अब मेरे को बताओ 50 संख्याओं औसत कितना है 48, लेकिन बाद में यह पाया गया कि सही में कितना पढ़ना था 14, और कितना पढ़ लिया गलती से 41 पढ़ लिया। मतलब जहाँ पर 14 लिखना था वहाँ पर गलती से कितना लिख दिया 41 लिख दिया। तो सही औसत ज्ञात करो। तो औसत है 48, वो रियल नहीं है, वो तो है ना जिसमें गलती शामिल है। 48 औसत निकाला तब तो अपने इसको औसत को या तो 48 से कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसको सत्य करके बताना है कि वो सही में कितना एवरेज था उसका। डन, इतनी सी बात। आइए जी अब करते हैं मेथड नंबर 1 की बात। इसकी संख्याएं कितनी थी भाई यहाँ पे 50, और इनका एवरेज था वो कितना था 48 था, नहीं था। तो 48 की यदि 5 से गुणा करूँ तो 50 5 250 2400 आएगा, नहीं आएगी गुणा। डन, इतनी सी बात सबको। अब ध्यान दो जी, अब ध्यान देने लायक बात है कि 14 को गलती से 41 पढ़ लिया, मतलब पढ़ना कितना था 14, सही में 14 पढ़ना था, और गलती से कितना पढ़ लिया उसने 41 पढ़ लिया गलती से। ये उससे गलती हुई। कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ लिया, बात सत्य है। तो कितना ज़्यादा पढ़ा, तो 41 में से 14 घटा दें तो पता चल जाए इतना ज़्यादा पढ़ा। तो 41 में से यदि 14 माइनस करूँ तो 27 उसने ज़्यादा पढ़ लिया। बात समझ गए इतनी सी बात को, 27 ज़्यादा लिख दिया। तो इनका जो योग आया वो 2400 आया। तो ये सही है या गलत है, ये तो गलत है। और कितना ज़्यादा पढ़ लिया इसको, 27 ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो सही कब होगा, जब 2400 में से कितना माइनस किया जाए, यहाँ पे 27 माइनस किया जाए। भाई ज़्यादा पढ़ा तो माइनस करना पड़ेगा, और कम पढ़ा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी सही हो पाएगी गलती। तो इसमें से कितना माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे 27, कितना बचेगा 3 7 2373 बचेगा, नहीं बचेगा। और संख्याएं कितनी थी यहाँ पे 50 संख्याएं थी। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 50 से। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए। अपने को सही औसत बताना है, तो संख्याओं में कोई गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ कहाँ थी, औसत में गड़बड़ थी। बात क्लियर है। तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4 3 बच जाएगा 7 47.46। बात क्लियर इतनी सी बात सबको, कोई दिक्कत है बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका था। एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेसिक तरीका क्या था। संख्या कितनी है 50, औसत कितना है 48, तो इनका योग आएगा वो कितना आएगा 2400। अब सही गलती की बात करते हैं। 14 को गलती से कितना पढ़ लिया, यहाँ पे 41 पढ़ लिया। तो कितना ज़्यादा पढ़ा 27 ज़्यादा पढ़ा। तो ज़्यादा पढ़ा तो सही कैसे होगा, माइनस करने पर। और यदि यहाँ पे कम होता, कम पढ़ा होता तो क्या करना पड़ता प्लस। तो 2400 में 27 माइनस करूँ तो योग रियल में कितना आना चाहिए था 2373 योग आना चाहिए था। तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। तो एवरेज कितना आएगा 47.46। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात। अब आ जाओ जी इसके तरीके नंबर 2 पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, अपने मल्टीप्लाई खत्म करनी है इस प्रश्न से। मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब बात समझो जी, संख्या कितनी थी हमारे पास, तो आपने बताया जी हमारे पास संख्या थी वो थी 50। बात क्लियर है। और औसत था वो कितना था 48, एवरेज 48 था। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 50। डन, इतनी सी बात। अब मेरे को बात बताओ कि गलती से कितना लिखा गया 41, और सही में कितना लिखना था इसमें 14। कितने की गलती हो पाई जी यहाँ पे 27 की गलती हो पाई। और 27 कम लिखा या ज़्यादा लिखा, कम लिखा। ठीक है, सॉरी 27 क्या पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। तो ये सही कैसे होगा जब अपन माइनस कर दें। तो ये 27 की जो गलती हुई है वो कितनी संख्याओं पे हुई है वो गलती एवरेज के हिसाब से, तो आप बताओ 50 पे हुई है गलती वो। बात समझ गए इतनी बात को। तो 27 की जो गलती हुई वो कितनी संख्याओं पे हुई है 50 संख्याओं पे। तो यही 27 को सीधा 50 से डिवाइड कर दो। बात समझ गए नहीं समझ गए आप इतनी सी बात को। तो यदि 27 को यदि 50 से डिवाइड करूँ तो यह आएगा 0.54, और ये किसका आएगा माइनस का आएगा। बात समझ गए। माइनस का क्यों है, ज़्यादा पढ़ा, सही कैसे होगा, माइनस करने पर सही होगा।
ठीक है। तो एवरेज था कितना इसका 48, जो कि सही नहीं था। वो सही कब होगा जब एवरेज कितना माइनस कर दूं मैं यहाँ पर 0.54 माइनस कर दूं, तो माइनस 0.54, तो सही एवरेज कितना आएगा 47.46। क्लियर हो पाया सबका जी? ठीक है। तो इस प्रश्न में हमारे को क्या फायदा हुआ कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, वो 24 नहीं लेके आना पड़ा, वो दोबारा 50 से भाग नहीं देना पड़ा बड़ी संख्या में। यहाँ भाग दिया है, एक तो 27 में भाग दो और एक 2376 था, कितना था उसमें भाग दो, 73 था उसमें भाग दो। तो आसान कौन सा है? 27 में 50 का भाग देना आसान है। डन, इतनी सी बात। भाग कैसे दिया? 27 में पहले 5 का भाग दे दो तो ये 5.4 आता है नहीं आता, फिर 10 का और दे दो तो पॉइंट एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाता। क्लियर हो पाया सबको? इतनी सी बात। तो ये तो हमने प्रश्न सीखा, वो कितनी एरर पे बेस्ड था? एक एरर पे बेस्ड था। बात क्लियर? इतनी सी बात। अब प्रश्न सीखेंगे वो डबल एरर। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है जिसमें गलती एक बार नहीं, कितनी बार हुई है? 2 बार। ऐसा भी आ सकता है जिसमें गलती 3 बार हुई हो। डन, इतनी सी बात। तो अब डबल एरर वाला प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें गलती 2 बार हो रही हो। एक टाइप और पढ़ेंगे इसके अंदर जिसमें ऐसा प्रश्न हो कि यहाँ गलती हो रही हो, संख्याओं में गलती हो रही हो, कि वो संख्याएं 50 थी ही नहीं, वो संख्याएं तो 51 थी और हमने जोड़ कितनी रियल में 50 ले ली वो। ठीक है। तो एक ऐसा प्रश्न भी सीखेंगे। आ जाओ जी, अब करते हैं प्रश्न नेक्स्ट। जी, हर बात विद सीक्वेंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार वो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया। मैं उससे बोलूँ 40। अच्छा देखो, मैथ जिस बंदे को आता है वो प्रश्न तुरंत बना सकता है। ठीक है, तुरंत की तुरंत। मैथ आने का मतलब ये नहीं हम सॉल्यूशन करके बता दें, मैथ आने का मतलब ये है कि प्रश्न भी बना दें। ठीक है। हाँ जी, 40 संख्याओं का औसत 38 है। बाद में यह पाया गया कि 76 और 35 को गलती से 67 और 53 पढ़ लिया गया। ढन, इतनी सी बात है। ठीक है। 76 और 35 को गलती से 67 और 53 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात करूं। हाँ जी, इस प्रश्न को देख के मेरे को कंडीशन याद आती है, जब आपको कोई अननोन बंदा नंबर दे, ठीक है, तो गलती से भी उसको पढ़ लिया जाए। ठीक है। हाँ जी, 918 या 917 हो जाए शुरुआत में, तो बहुत भारी धोखा लगता है। ठीक है। हाँ जी, उसने नंबर बताया कि साहब मेरा नंबर है 837 और आपने 8037 ले लिया 830। ठीक है, बहुत भारी धोखा लगता है। तो ये वह सेम वो प्रश्न ये है। ठीक है। हाँ जी, जल्दी में हो जाता है कई बार। ठीक है, बंदा भी चाहता है कि अपने नंबर दूं मैं आपको। ठीक है। फिर वो पता नहीं उनकी एरर मिट पाती है या नहीं मिट पाती। ठीक है, लेकिन यहाँ मिटा देंगे। आ जाओ। 40 संख्या औसत कितना है भाई? 38। तो संख्या है 40 और एवरेज कितना है? 38। तो यह आएगा 1520। यो 1520 आएगा। अब बात किसकी करते हैं? सही और गलत की बात करते हैं। मैं मेथड नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। अब मेरे को बताओ कि 76 और 35, तो सही में एक संख्या 76 थी और एक कितनी थी? 35 थी। बात क्लियर है? और गलती से कितना पढ़ाया गया इसको? 67 और 53 पढ़ाया गया। ये इसका गलत था। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई? इतनी सी बात। अब मेरी बात समझो, ये तो बहुत बड़ा गधा है, इसने तो कोई तो एक नंबर में गलती करता है, इसने 2 बार गलती की। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ यदि मैं सही सही को जोड़ दूं और गलत गलत को जोड़ दूं तो मेरे को रियल पता चल जाए उसने कितनी सही की और कितना गलती की। तो इसको यदि जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 111। धन, इतनी सी बात। और गलत होके कितना कर दिया उसने? 0, 6 और 5 11, 120। कितने? अब बताओ, सही में उसका योग आना था वो 111 आना था, गलती से कितना आ गया? 120 आ गया। कितना ज्यादा आया? 9 ज्यादा आया। तो सही कब होगा? जब इसमें से कितना माइनस कर दिया जाए? यहाँ पे 9 माइनस कर दिया जाए। तो माइनस का 9 कर दिया तो 1511। और संख्याएं कितनी थी यहाँ पे? 40।
तो डिवाइड करेंगे इसको 40 से, तो पहले किससे डिवाइड करना बेस्ट रहेगा, 4 से। तो डिवाइड करें इसको 4 से, तो 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 7 28, 37.77, ये इसका आंसर आ जाएगा। डन, इतनी सी बात सबको। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पीछे पढ़ाया है मैंने। यहाँ देखो सही में 76 और एक क्या लिखना था 35, और गलती से क्या लिख दिया गया 67 और क्या लिख दिया गया 53 लिख दिया गया। बात क्लियर, इतनी सी बात। अब 111 तो सही में योग आना था इनका, और योग कितना आ गया 120 आ गया, तो कितना ज़्यादा आ गया 9 ज़्यादा आ गया। बात क्लियर, इतनी सी बात। तो सही कब होगा, जब यहाँ से कितना माइनस किया जाए 9 माइनस किया जाए। तो योग आना तो 511, संख्या है कितनी 40, उत्तर कितना आ गया 37.77। डन हो पाई, इतनी सी बात। आइए अब इसके मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इनको। हाँ भाई, संख्याएं कितनी थी यहाँ पे, ये 40, और औसत एवरेज वो कितना था इनका 38 था। बात क्लियर है। अब बात सही गलत की करो, तो सही में एक तो क्या लिखना था भाई अपने को यहाँ पे 76 और एक क्या 35, ये बात सही। और गलती से कितना ले लिया इसका जोड़, गलती से 67 और 53। तो यदि सही सही को जोड़ा जाए तो 111, और गलत गलत को जोड़ा जाए तो 119, 120 सॉरी। 111 आना था, आ कितना का 120 पढ़ लिया, कितना ज़्यादा पढ़ा 9 ज़्यादा पढ़ा। सही कब होगा, जो 9 माइनस किया जाए। अब मेरे को बताओ यदि एवरेज निकालना है, तो कोई गधे ऐसे भी होते हैं जो 38 से डिवाइड कर देते हैं, मोथुलाल। ठीक है भाई, संख्या एवरेज निकालना पड़ता है तो डिवाइड संख्या से करना पड़ता है, ना कि एवरेज को एवरेज से डिवाइड करना पड़ता है। बात क्लियर हो पाई, इतनी सी बात। भैया तो सम आया है माइनस का 9, तो एवरेज कब निकलेगा, जब इसको किससे डिवाइड करूँ मैं, संख्या से डिवाइड करूँ, औसत से डिवाइड नहीं करना। औसत तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें 40 से जिसको डिवाइड कर दूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 0.27, 273 आएगा मेरे हिसाब से, 275। बात क्लियर, इतनी सी बात। ठीक है, तो इसको ना आप इसको 7 मान लो, चाहे 8 मान लो, कोई गलती की बात नहीं है। तो मैं इसको 7 ही मान रहा हूँ एक बार। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात। तो अब अपने को 38 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर 0.27 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, इसको 8 मान लो चलो, तो ये बच जाएगा 37 पॉइंट, और 28 घटाएं तो 72। ठीक है, बात क्लियर। थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पे वो 37.775 था। अच्छा अच्छा, आंसर पहले वाला। हाँ हाँ, 37.775। अच्छा अच्छा, 7.5 था। अच्छा अच्छा, हाँ 7.75 था। अच्छा, तो 7 ही पढ़ा रहने दो इसको, या 7 8 कर लो। 7 8 कर दिया चलो। और यहाँ पे ये सही है, तो फिर ये 0.72, 25 आ रहा है यहाँ पे। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो समझदार हैं, वो इसको कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने डिवाइड किया नहीं, मैं डिवाइड करता हूँ 7 बैठा देता। मैं जानता हूँ कि छोटी मोटी गलती हो जाती है। आप एक काम कर लो, यहाँ ये मिटा दो इसको 7, और यहाँ से ये मिटा दो, और इसके सामने अप्रोक्स लिख दो। बात क्लियर है, इतनी सी बात सबको, कोई गलती नहीं है ना, अब कोई गलती नहीं, क्लियर, इतनी सी बात। अब आ जाओ जी, एक प्रश्न और लेते हैं इसके ऊपर। अब मैंने 2 गलती वाला पढ़ा दिया, 1 गलती वाला पढ़ा दिया। यदि 3 गलती हो तो आप सीख गए होगे, तो यहाँ पर कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार। और यहाँ पर गलत वाला कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार। फिर देख लेंगे उसके अंदर क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ। डन है सबको। अब मैं एक ऐसा प्रश्न ले रहा हूँ जो कि पेपर में एज इट इज आया है, मेरे को वो प्रश्न अच्छा लगा कि ऐसा प्रश्न दोबारा किसी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा जो प्रश्न।
ठीक है, एज इट इज प्रश्न लिखवा रहा हूँ कि हाँ जो विद ऑप्शन की ऐसे ऐसे इसको करेंगे। अब बताओ प्रश्न है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ। ठीक है, पता चला कि जो अंकों का औसत है वो कितना है, 60 है, 60 है। आगे देखते हैं। अब गलती होगी जी टीचरों से भी, त्रुटियों को सुधारने के बाद सौ विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया। ठीक है, जब एरर को सुधार दिया गया तो 100 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका एवरेज था वो 60 से कितना हो गया, 30 हो गया। बात क्लियर, इतनी सी बात। तथा सभी विद्यार्थियों का औसत 45 हो गया, 45 हो गया। विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रहा हूं जी आपको। पहला ऑप्शन आया इसका ए नंबर कि 200 स्टूडेंट थे, बी नंबर 210, सी नंबर 240 और डी नंबर 180। ये प्रश्न आया जी एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में। क्लियर, इतनी सी बात। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं अब। हाँ जी, ऐसे प्रश्न को कैसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वही 2-3 तरीके बता रहा हूँ सोल्व करने का। अब मेरे को बताओ, इस प्रश्न में अपने पास स्टूडेंट की संख्या नहीं पता, कितने स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट की संख्या अपने को माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी स्टूडेंट। तो मैंने मान लिया कि जी अपने पास एस स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे, एस स्टूडेंट थे। बात क्लियर हो पाई, इतनी सी बात। तो अब मेरे को बताओ कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ, तो इसका मतलब टोटल अंक कितने प्राप्त किए उन्होंने। तो 60 की कुल स्टूडेंट एस थे, तो टोटल अंक कितने आएंगे। तो आप बताओ जी 60 एस आएंगे नहीं आएंगे। बात क्लियर हो पाई, इतनी सी बात। आगे ध्यान दो, त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 से 30 हो गया। तो इसका मतलब पहले 100 विद्यार्थी थे, उनका औसत अंक कितना था, 60 था। तो इनके टोटल अंक कितने थे। तो आप बताओ कि उनके टोटल अंक 6000 थे नहीं थे 6000। बात समझ गए मेरी इतनी बात को। तो अब इनके टोटल अंक कितने थे, 6000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6000। अब मेरे को बताओ कि जो ये अंक बचे यहाँ पर, वो कितने स्टूडेंट के बचे जी। यहाँ पर वो 30 स्टूडेंट के बचे नहीं बचे ना, सॉरी 60 है इसमें से, तो बाकी बचे हुए उतने स्टूडेंट के बचे भाई 60 इसमें से। ये टोटल अंक थे सभी स्टूडेंट के मिला के। इसमें से मैंने जो औसत 60 था, मतलब इसकी एरर मैंने इसमें से माइनस कर दी। बात समझ गए मेरी, इतनी सी मेरी बात को। औसत क्या कर दी मैंने, इसकी माइनस कर दी। डन, इतनी सी बात। तो अब क्या पाया गया, अब बोला 60 से 30 हो गया, तथा सभी विद्यार्थियों का औसत 45 हो गया। सभी विद्यार्थियों का औसत कितना हुआ यहाँ पे, 45। तो टोटल स्टूडेंट एस थे और रियल औसत कितना हो गया, 45 हो गया। तो टोटल अंक कितने आएंगे अब। तो आप बताओ जी 45 एस आएंगे। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई, इतनी सी बात। डन, इतनी सी बात। अब इसमें से ना मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, 100 विद्यार्थियों को औसत अंक 60 थे, ये तो गलत थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा यहाँ पे कि 30 हो गया। तो इसमें से मेरे को 100 स्टूडेंट के जो अंक थे वो 60 से कितने हुए यहाँ पे, 30 हुए। तो टोटल अंक कितने माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे, 30, और उसको गुणा किससे करना पड़ेगा यहाँ पे, 100 से। तो स्टूडेंट कितने थे यहाँ पे, 100, और अब कितना हो गया यहाँ पे, 30 हो गया। तो 100 की 30 से गुणा करो तो माइनस का कितना आएगा, 3000 आएगा। और ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। बोलो बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई, इतनी सी बात। डन है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लें अपन, यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड कर लें। तो 60 एस में से 45 एस यदि मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो कितना एस बचेगा यहाँ पे, 15 एस बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, 3000। तो एस बराबर कितना उतर आएगा हमारे पास, 200।
बात समझ पाए नहीं समझ पाए, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं इस बात को, ठीक है। मेरे को लगता है कि गड़बड़ है, दोबारा बता देता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने थे पता ही नहीं जी, कितना मान लिया, एस मान लिया, और उनका औसत कितना था, 60 था। उनमें से 100 ऐसे थे जिनका औसत कितना था, 60 था, ठीक है। तो 100 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए यहाँ पे, तो आप बताओगे जी 6000 अंक प्राप्त किए नहीं किए, ठीक है। तो देखो मेरे पास बताओ कि 100 विद्यार्थियों के जो थे ना, उनके अंकों में ही गलती हुई है, जो बाकी के 100 और बच गए थे उनको अंकों में गलती नहीं हुई। बात समझ गए नहीं समझ गए इतनी सी बात को। तो अब टोटल का कितना हो गया, 45 हो गया, 45 सही होने के बाद, लेकिन उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को, 3000, क्योंकि ये 3000 है वो भी क्या बचे हुए स्टूडेंट का है। ये बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई, जो बच गए उसमें से माइनस कर दिया मैंने, टोटल पता ही नहीं अपने को। तो ये जो बचे हुए छात्र उनके कुल अंक और ये जो बचे हुए छात्र उनके कुल अंक, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई टोटल 200 है, 200 में से 100 के तो गलती हुई थी, 100 की गलती थोड़ी हुई थी यहाँ पे। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात, डन है सब कोई बात। तो कर दिया जी, कितना उत्तर आ गया हमारे पास, सोल्व कर दिया, कितना उत्तर आ गया, 200। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात सबको। अब मेरे हिसाब से आप समझ में आ गई होगी बात कैसी। अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में XYZ लेट ही नहीं कर पाते, तो ऑप्शन जिंदाबाद होता है ऐसे टाइम के ऊपर, होता ही नहीं होता, ठीक है। भाई ऑप्शन उठा के करेंगे, पर्सन छोड़ तो सकते ही नहीं, छोड़ देंगे तो फिर डाउन चले जाएंगे। और मैं जानता हूँ कई बार बच्चे इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, प्लस के माइनस हो जाता है, फिर बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, ठीक है। तो आ जाओ जी, अब करते हैं। मैं ऑप्शन से बताता हूँ आपको, आप ध्यान देना। मैंने जी ऑप्शन उठाने कहाँ से शुरू होंगे, तो पहले अपने को सबसे सरल ऑप्शन उठाना है, और पेपर में भी इसका उत्तर 200 आया, और एज इट इज पेपर वाला ही लिखा हुआ है एज इट इज, तो मैं पहले 200 से शुरुआत करूँगा। भाई स्टूडेंट कितने थे अपने पास, 200 थे ही नहीं थे, बात क्लियर है। तो इनके औसत अंक कितने थे भाई यहाँ पे, 60 थे नहीं थे, तो 60 थे। तो इनके टोटल अंक आएंगे वो कितने आएंगे जी, 12000 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे 12000। बोलो बात समझ गए इतनी सी बात को। अब मेरे को बताओ, बाद में ये गलती हुई कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो इसमें से 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पहले तो कितने नंबर आ रहे थे, 60 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब कितने नंबर आ रहे हैं उनके, 30, गलती सुधारने के बाद। बात क्लियर हो पाई इतनी सी बात। तो अब इनके 30 नंबर आ रहे हैं, और पहले कितने नंबर आ रहे थे इनके, 60 नंबर आ रहे थे। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए इतनी सी बात को। तो यहाँ पर कितना बचेगा जी, यहाँ पे 3000 बचेगा। और आप मेरे पास बताओ कि जो बचे हुए 100 स्टूडेंट हैं, बचे हुए 100 स्टूडेंट हैं, क्या उनके अंकों के औसत में कोई कमी आई क्या, नहीं आई। बात समझ गए। तो उनके प्रत्येक के कितने नंबर आ रहे थे, 60, तो उनके भी कितने कितने नंबर आएंगे, एक 60 ही नंबर आएंगे। तो बचे हुए के टोटल नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, 60 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं, 100 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट के औसत अंक कितना है, 60, तो टोटल अंक कितने आएंगे यहाँ पे, 6000। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने आएंगे, 9000। तो 9000 को यदि मैं ये कितने लिए थे मैंने यहाँ पे, 200 स्टूडेंट, तो डिवाइड करूँ तो एवरेज यदि 45 तो आ जाए, तो सही है उत्तर, नहीं तो क्या है, गलत है। अब पर्सन में खुद बोला विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया, 45 हो गया, और हमारा भी औसत यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया। इसका मतलब ये उत्तर सत्य है। आप और कौन सा ऑप्शन उठाओगे तो 45 औसत नहीं देगा। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई इतनी सी बात। एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं इस बात को। 200 स्टूडेंट थे, कितने आ रहे हैं यहाँ पे उनके, 60, तो टोटल अंक कितने आए यहाँ पे, 12000। इनमें से 100 ऐसे थे जिनका औसत 60 से 30 हो गया, तो उनके रियल में अंक कितने प्राप्त हुए, 3000। और जो 100 और बच गए ना यहाँ पे, 100 और बच गए, उनके औसत अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उनके तो 60 का 60 ही रहा औसत अंक। तो उनके कितने नंबर आए, टोटल 6000 आए। तो अब नंबर कितने बन रहे हैं, 3000 और 6000 कितने बन रहे हैं, 9000। यदि औसत निकालूँ तो 9000 को टोटल स्टूडेंट 200 हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि औसत 45 तो आ जाए नया औसत, तो सत्य है हमारा ऑप्शन, नहीं तो क्या है, गलत है। बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके ऊपर क्या कर गया, वैलिड हो गया। बात डन है। कर सकते हो नहीं कर सकते पेपर में ऐसा, इसको समझना भी आसान और करना भी आसान। क्लियर है सबको इतना सा जी, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। नमस्कार।